हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेट लाइफ निहाल। मैं निहाल श्रीवास्तव, प्रेजेंटली फोर्थ ईयर वेटनरी स्टूडेंट फ्रॉम रांची वेटनरी कॉलेज। काफ़ी वक्त हो गया मेरे को कोई वीडियो बनाए हुए, आई गेस छोड़ ही दिए थे हम लगभग। ये जो साल रहा है 2025 बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा रहा है। बहुत सारा चीज़ ऐसा हो रहे हैं मेरे साथ या जनरल कह लो कॉलेज में, जो कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग है इन्वायरमेंट के हिसाब से। और एज़ यूजुअल लेज़ी तो मैं ही। सो नीट 2025 का पेपर आया हो गया। आई गेस बहुत टफ रहा है शायद इस बार, जैसा कि सुनने में आया है सबसे। और जितना भी लोग दिए हैं और रिव्यूज़ देख रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत टफ है। सो हम पूरा पेपर देखे नहीं है, तो आप लोग बताओ इस बार कैसा पेपर गया जो लोग दिए हो। और सच में क्या लेवल बहुत ज़्यादा टफ आया था। फिज़िक्स का तो सुनते हैं कि बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन इस बार दिए हैं। कोई कह रहा था 7-8 साल में ऐसा पेपर नहीं आया। सो आप लोग जो तैयारी करके दिए हो, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस पेपर? कितना स्कोर करने का और क्या लग रहा है इस बार क्लियर होगा नहीं होगा, क्या सीन बन रहा है? ऑल्दो मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर सबका ही डिफ़िकल्ट गया है सो बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाना चाहिए। बट अगेन पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सो दोज हु वॉच मी, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, हाउ डिड योर पेपर गो? कौन सा सेक्शन ज़्यादा टफ रहा, कितना आप स्कोर कर रहे हो? एंड देन कम्स टू द कंक्लूडिंग पॉइंट, लाइक अब इसके बाद क्या करना चाहिए। जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, आप क्या डिसाइड कर रहे हो अपना प्लान कि दोबारा से रीनीट देना है, मतलब एक बार से, या अब किसी और कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, उसके रिगार्डिंग क्या आपके थॉट्स हैं? इन जनरल मतलब जो अब 3-4-5 बार दे चुके हैं नीट, उनके लिए बेटर यही रहेगा कि आप थोड़ा कोशिश करो मूव ऑन करने का और ट्राई करो कि अदर कोर्सेज़ में इनरोल हो। और जो फ्रेशर्स हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ड्रॉपर्स हैं, दे कैन स्टिल ट्राई देयर लक इफ़ दे वांट टू। बट कंपटीशन अब घटने नहीं वाला है बाबा। 23 lakhs students around appeared in this NEET 2025. I think so the cutoff might or might not decrease, but the competition will still remain the same. So think accordingly, और fight करने का अगर जज्बा है तो you can go for it. एंड येट अगेन JCC का नोटिफिकेशंस तो आउट हो ही गया था, तो फॉर झारखंड स्टूडेंट्स यू कैन सी, अगर आपको वेटनरी में एडमिशन लेना है या करना चाह रहे हो तो JCC अभी बाकी है। तो शायद जून में है, 15 जून को पेपर है ना, 5-6, हाँ 15 जून को पेपर है। सो प्रिपेयर फॉर इट वेल। डेस्टिनी और लक कहाँ किसको क्या ले जाए कोई नहीं कह सकता। When I appeared for NEET after my first drop in 2021, veterinary was not even in my mind. मतलब उस समय तो पता ही नहीं होता था कि वेटनरी करके भी कुछ होता है, या पशु चिकित्सा का भी अलग से कोर्स होता है, उसका भी डॉक्टरेट डिग्री होता है। इट हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली इन 2020 और आई गेस 2019। हम लोग के घर में दो कैट्स, एक कैट सबसे पहले आया था, और उसको हम लोग बीमार पड़ने पे दिखाने के लिए ले जाते थे वहाँ जमशेदपुर में टू अ लोकल वेटनेरियन। वहाँ जा कर के फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो कि ऐसा एनिमल्स के लिए भी कोई स्पेसिफिक डॉक्टरेट डिग्री होता है, और दे आर प्रैक्टिशनर्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू डॉक्टर, मतलब मेडिसिन फील्ड, बट विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। तो पहले पहले तो नीट का जोश रहता है, तो मेरे को भी मतलब हम उतना सिंसियर कभी रहे नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग कि अपना 100% एफर्ट्स दे करके तैयारी किए हों। और फॉर्चुनेटली अब मेरे को लगता है हम उस जोन में कभी जा भी नहीं सकते जहाँ पे मेरे से इतना एफर्ट्स दे करके किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन किया जाए। सो 2021 में, मतलब 2020 वॉज द टाइम व्हेन कोरोना हिट एंड आर एग्जामिनेशंस वर जस्ट कमिंग। तो उस समय पोस्टपोन का बहुत खेल चलता था। सो दैट वाज दूध भात एग्ज़ाम 12th के बाद। आफ्टर दैट माई मार्क्स वर गुड, आई स्कोर प्रेटी वेल, 545 था उस टाइम पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक अटेम्प्ट देने का सजेशन मेरे भी माइंड में था, घर से भी था कि यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू इट। तो हम
वापस से तैयारी में लगे। आई गेस दिसंबर के अराउंड तक ही करना है नहीं करना है वही मन बन रहा था। बट देन अगेन हम उतना सिंसियर नहीं थे, तो 2021 वाला जो अटैम्प्ट था वो भी मेरा कुछ खास अच्छा नहीं गया। बाय द टाइम मेरे को पता लग गया था कि अब मेरे को अदर कोर्सेज़ में मतलब इनरोल करने का सोचना चाहिए, बिकॉज ड्रॉप ले लेके अब समय बर्बाद करना मेरा पर्सनली मेरे को लगा सही नहीं है उस हिसाब से। तो मैंने कोर्सेज़ देखने शुरू किए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते थे उस टाइम पे, आईसीआर का एग्ज़ाम्स होता था, जेई भी दिए हम, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो जो छोटा मोटा दिखता था उसी में से जेसीसी एग्ज़ाम का फॉर्चुनेटली उसी टाइम पे दिसंबर के अराउंड में फॉर्म रिलीज़ हुआ था 2021 में, नवंबर के अराउंड में, ठीक है। एंड बाय दैट टाइम मेरा एडमिशन हम आईसीआर के थ्रू, अच्छा रैंकिंग था मेरा, 2 डिजिट्स में था आई गेस, और हम पूसा बिहार में एडमिशन करवा रहे थे अपना, ऑन सजेशंस ऑफ फ्यू ऑफ माय मदर्स फ्रेंड्स और कलीग्स यू कैन से, हु सेड कि हाँ इसको एग्रीकल्चर करवा दो, बाय द टाइम नीट का तैयारी अगर करना चाहता तो करेगा ये। सो मेरे को पता नहीं कहाँ से इंट्यूशन आया है क्या पता नहीं, हम चाहते थे कि आई वांट टू अपीयर इन दिस एग्ज़ाम एंड सी एंड ट्राई माय लक इफ़ आई कैन, मतलब किस्मत आजमा के देखते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो उस टाइम पे हमको याद है घर पे उतना वेटनरी को लेकर के अवेयरनेस नहीं था, पशु चिकित्सा कौन ही जानता है, आसपास में बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी रहती है। तो मम्मी बिल्कुल भी इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं थी कि तुम जाओ या वेटनरी का एग्ज़ाम दो। मेरे शहर से, जमशेदपुर से रांची का डिस्टेंस उतना बहुत ख़ास दूर नहीं पड़ता, लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है। बाय बस वी कैन ट्रैवल इन 2-3 आवर्स। सो उस टाइम पे हम अकेले अपना एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। घर पे ऐसा कुछ सिचुएशंस था दैट नोबडी कुड टेक मी फॉर गिविंग द एग्ज़ाम्स। तो हम अपने से रात को निकले थे ट्रेन पकड़ के। मेरा यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट में भी है वो पहला दिन जब हम पहली बार मतलब खुद से जा रहे हैं कहीं एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत अच्छा वाइब था, ठंड का टाइम भी था। सो कुछ तैयारी नहीं था माइंड यू, बस नीट दिए थे, थोड़ा बहुत उसी को रिवीजन किए, पता चला कि सिलेबस लगभग सेम होता है जीसीसी का और नीट का। कुछ पास्ट ईयर 1-2 क्वेश्चंस देखे यूट्यूब पे, कुछ कुछ वीडियोस देखे और बस आ गए। सुबह सुबह पहुंच गए। पहले तो ऑटो वाला चूना लगाया 10 रुपया, मतलब पता ही नहीं था तो ऑटो फेयर कम ज़्यादा करके हो जाता था। फिर वहाँ से मतलब बस स्टैंड से, लाइक कांटा टोली इज़ द बस स्टैंड ऑफ, मेन बस स्टैंड ऑफ रांची सिटी। तो वहाँ से हमको जाना था, बूटी मोड़ मेरा सेंटर था, तो वहाँ तक आए। बहुत सारा हैफजार्ड वे में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी छूटा, कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ गम लाना भूल गए थे, क्या क्या वो, खैर एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड का शॉर्ट। फिर एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम मतलब डिजिटल मोड में था, तो क्वेश्चंस मेरे को मोर और लेस लगा कि ठीक है मेरे लेवल का है, हमको जो जो आता गया हम भर दिए, कुछ कुछ में रिस्क लेके ऐसे ऑप्शंस भी मार दिए। कहीं मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम जो है अच्छा गया है या आई हैव परफॉर्म्ड वेल, बिकॉज बैक देन पता नहीं था कितने स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, क्या लेवल होता है इसका। और दूसरी बात ये थी कि इतने सारे बच्चे सेंटर के बाहर दिख रहे थे जो किताब ले लेके ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, और हम मस्त अपना ट्रेन में पूरा सोते सोते आ रहे हैं, और मतलब सोए नहीं, लेटे लेटे अपना चिल मोड में आ रहे हैं कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या जाएगा। फिर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले तो सब डिस्कस कर रहे हैं आंसर्स वगैरह, मेरा दिमाग पैनिक कर रहा है, हम अकेले हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। हम बस बोले अच्छा ठीक है अब एग्ज़ाम्स हो गया, लेट्स नॉट थिंक अबाउट दिस, अब घर जाते हैं। घर चले गए उस दिन। बैक देन जब रिज़ल्ट आया उस टाइम पे जेसीसी वाला एग्जामिनेशन का, टू माई सरप्राइज गाइज एंड टू एवरी वन सरप्राइज, मतलब सब लोग घर में मतलब बिलीव नहीं कर पा रहे थे, आई वॉज द सेकेंड रैंक होल्डर इन जेसीसी। मतलब थोड़ा सा इस बात को खुशी होता है कि बिना मेहनत किए अगर कुछ आपको मिल जाए और जिस चीज़ के लिए आप सीरियस ना हो, तो होता है ना कभी कभी हम जिस चीज़ को चेस करना चाहते हैं लाइफ आपको वो नहीं देना चाहता है, बट जो आपको मिलता है बदले में शायद वो आपका डेस्टिनी के लिए अच्छा ही हो। तो उस टाइम पे मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि अच्छा, पहले देखिए इतने सारे बच्चे कितने दिए हैं भाई, मेरा सेकंड रैंक कैसे आ सकता है, आई वॉज नॉट इवन सीरियस। और कुछ कुछ में तो हम ऐसे मार के आ गए, डिजिटली था, कुछ भी ऑप्शन मार दे रहे थे, आ ही नहीं रहा था। देन आई थिंक अराउंड 2,500 के आसपास या शायद उससे कुछ ज़्यादा बच्चे अपीयर किए थे। एंड द टॉपर वॉज शशांक कुमार शिवम, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, हु अनफॉर्चुनेटली is no more. Let's skip that. So he was a topper and I got the second rank. So अब
बहुत ज़्यादा घर में कन्फ्यूजन होने लग गया था कि तुम आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स वेटनरी। आई डोंट नो वाई, बट सिंस दैट टाइम आई वेंट टू द वेटनेरियन। जब हम पहली बार अपना कैट लोग को ऐसे दिखाने के लिए ले जाते थे वेटनेरियन पास, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नोन एंड रेप्यूटेड practitioner in Jamshedpur. So I was quite fascinated by his lifestyle and the way he was dealing with his patients. So पता नहीं मेरे को एनिमल से ऐसे भी बहुत अटैचमेंट है। विदाउट इवन ज्वाइनिंग द वेटनरी कोर्स आई वॉज वेरी मच अफेक्शनेट टूवर्ड्स एनिमल। हमको शुरू से कुत्ता बिल्ली गाय, मतलब इन लोग को सेवा करना, इन लोग को देखना, प्यार करना, सहलाना बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी ऐसे भी रोड पे अगर हमको कोई मिल जाए, ऐसा कुछ खाने वाने का दे दो, बहुत सेटिस्फैक्शन लगता है। सो बैक ऑफ द माइंड मेरे पास था कि ठीक है, एमबीबीएस के लिए तो हम इतना पैशनेट थे नहीं और उतना एफर्ट्स नहीं डाले, पर अब जो डेस्टिनी में मेरे को प्लेट में मिला है तो शायद ये एक इंडिकेशन है कि मेरे को इसको परस्यू करना चाहिए। उस टाइम तक एग्रीकल्चर में हम एडमिशन ले लिए थे, मेरा वो सब रजिस्ट्रेशन वगैरह फीस उस जमा हो गया था, बस हमको जाके डॉक्यूमेंट सबमिशन करना था। तो बहुत विचार विमर्श के बाद में घर में मतलब ऐसा था कि एग्रीकल्चर ही कर लो। हम मेरा कहना था कि नहीं वेटनरी करेंगे। तो उस टाइम पे हमको याद है कि हम विड्रॉल के लिए अप्लाई कर दिए थे। जस्ट 2 दिन बाद मेरे को जाना ही था वहाँ डॉक्यूमेंट्स देने, और हम फिर अपना एडमिशन विड्रॉल कर लिए सीट। और जैसे तैसे कन्विंस करके हम सबको लेकर के आए कि चलो एक बार देख लेते हैं, एडमिशन लेके देखते हैं क्या है। बैक देन देयर यूज्ड टू बी वन ऑफ आवर सीनियर्स हु यूज्ड टू मेक यूट्यूब वीडियोस जस्ट लाइक आई डू। सो उस टाइम पर उतना पता नहीं था, कैंपस वैम्पस थोड़ा बहुत देखे, लगा कि नहीं ठीक ही जगह है, थोड़ा रिव्यू और ले लेना चाहिए था गाइस। मतलब हाँ, वन मोर थिंग, आई ऑल्सो अपीयर्ड फॉर दिस काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग में हम नहीं गए थे, वीसीआई काउंसलिंग में हम, हाँ, माफसू इज़ द महाराष्ट्र एग्रीकल्चर एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी, उसके थ्रू हम काउंसलिंग में अपीयर किए थे। मेरा बॉम्बे वेटनरी कॉलेज लास्ट रैंक तक मिल रहा था, पर कभी बाहर गए नहीं घर से, और रांची वॉज मोर क्लोज और वहाँ से आना जाना बहुत दूर था। हालांकि बॉम्बे वेटनरी कॉलेज बहुत ही प्रेस्टिजियस है, रेप्यूटेड है, पर कुछ ऐसा मेरा डेस्टिनी बना कि मतलब यहीं आ गए हम। या तो उसके बाद हम एडमिशन के लिए आई गेस हम लोग दिसंबर में ही आए थे, और जनवरी फर्स्ट मंथ से आई गेस हम लोग का क्लासेस स्टार्ट था। तब 2021 में फिर कोरोना हट गया। जब हम लोग आए फर्स्ट ईयर में तो कोरोना यहाँ पे ख़त्म हो गया था, मतलब सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह विड्रॉ हो गए थे। हम लोग रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे थे। हम लोग का एक भी क्लास ऑनलाइन नहीं हुआ फर्स्ट ईयर से, सारा क्लासेस हम लोग यहीं पे अटेंड किए। फिर कुछ डिसीजंस जो होता है अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, सब मतलब प्रोस कॉन्स होता है सबके। सो रांची बीइंग वेरी क्लोज टू माय होम सिटी जमशेदपुर, तो यहाँ से आना जाने का थोड़ा इजी था। बट यहाँ आके पता चला कि कॉलेज का कंडीशन उतना भी अच्छा नहीं है। बहुत रिस्पेक्ट में यहाँ कमी था, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी था, लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स में कमी था, टीचर्स फैकल्टीज़ में कमी है, थोड़ा बहुत आपका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में इश्यूज़ हैं, बहुत सारा मतलब ऐसा कुछ था कि मैनेजेबल नहीं था। प्लस उस टाइम पर जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं तो ऑब्वियसली वो नीट का और एमबीबीएस डॉक्टर का सबको रहता है, तो सब भागने में लगे होते हैं आसपास, सब नीट का तैयारी कर रहा है, कोई कॉलेज नहीं जाना प्रेफर कर रहा है, सब अपने रूम पे बैठे हैं और सब लगा हुआ है नीट का क्वेश्चन पेपर वो हमारा सॉल्व कर रहा है वो देख करके। तो हम ऐसा मतलब मन से तो मेरा चला गया था, बट सबको देखते देखते हमें बोले चलो फॉर्म भर देते हैं, कोई नहीं। उस बार भी दिया और उस बार रैंक और ख़राब हो गया बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग। और मीन टाइम साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मज़ा आने लग गया। लाइक जो फर्स्ट ईयर का वाइब था वो अभी तक मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में अब हम लोग आ गए, वैसा वाइब वापस नहीं आया। सब लोग एक दूसरे को जानने में लगे हैं, हम लोग नया नया प्लेसेस घूम रहे एक्सप्लोर कर रहे हैं, कॉलेज में अलग पढ़ाई का नया नया चीज़ देखने मिल रहा है, हॉस्टल में अलग अलग सीनियर्स लोग का इंटरेक्शन और ये सब हो रहा है। मतलब डर भी लगता था, मज़ा भी आता था, क्यूरियस भी थे हम लोग। So that first year was overall a very good phase of this UG degree as far as I can recall, बहुत अच्छा। और उस समय फिर हम बिल्कुल श्योर हो गए कि नहीं करना है तो मेरे को वेटनरी ही करना है, इससे बाहर अब हम जाने का नहीं सोचेंगे। शुरू में हम लोग आए थे जैन में, हम उस बार फॉर्म भरे थे, उसके बाद हमको लगता है कि हम प्रिपरेशन वगैरह सब ऐसे छोड़ दिए थे, वैसे मजाक मजाक में सब देने जाते थे तो दे के आ जाते थे। बुक्स मेरे अभी भी कबर्ड में इतने सारे भरे हुए नीट के स्केयर यहाँ। फिर
धीरे धीरे पता चला कि वेटनरी भी जो है कोर्स बहुत पैरेलल है एज़ कम्पेयर टू एमबीबीएस, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है सेम ही है। मेडिसिन तो मेडिसिन है, वो बदलता नहीं है, चाहे आप एनिमल्स में पढ़ो चाहे आप ह्यूमंस में पढ़ो। सो वही एनाटॉमी पढ़ना, वही फिजियोलॉजी पढ़ना, वही आपका अभी अब जो हम लोग फोर्थ फाइनल ईयर में आ गए हैं, सर्जरी, मेडिसिन, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स है। ऑलमोस्ट मतलब आप डॉक्टर ही हो तो कोर्स इज़ वेरी सिमिलर एंड पैरेलल। बट फर्स्ट ईयर में कोई नहीं सीरियस रहता है, हम लोग सब खेलते हैं। मतलब खेलने में, स्पोर्ट्स में तो हम बिल्कुल नहीं रहे हैं, मतलब मस्ती करते हैं हॉस्टल में, बकवास करते हैं, घूमने जाते हैं कहीं। वीडियोस बनाना भी आई गेस हम फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किए थे, लास्ट लास्ट में। उसके बाद में फिर नया नया दोस्त लोग बनते हैं, हॉस्टल लाइफ स्टार्ट हुआ। हम पहले कोटा कभी नहीं गए, कहीं भी बाहर हम कोचिंग के लिए नहीं गए, तो यहीं से मेरा सारा फ्रेंड्स ग्रो करना स्टार्ट किए। और हम बहुत चूतिया टाइप बच्चा थे, मतलब है भी अभी भी, पर फर्स्ट ईयर में आई वॉज वेरी वेरी स्टूपिड पर्सन, लाइक डोंट नो व्हाट टू से टू एनीवन, किससे कैसे इंटरेक्शन करना है, कुछ भी किसी को भी बोल दे रहे हैं, किसी से भी कैसा भी मतलब लेवल पार बात कर दे रहे हैं। दैट वाज द केस। सो ग्रेजुअली फिर फर्स्ट ईयर में ओजीपीए वगैरह का कुछ पता नहीं था कि अच्छा, मतलब बोला जाता था पढ़ो पढ़ो, पर उस समय तो आधे लोग बाहर जाने पे लगे रहते हैं, आधे लोग नया नया एक्सप्लोर कर रहे हैं सब चीज़, तो हम सीरियस नहीं थे ओजीपीए के लिए कभी भी कि ज़्यादा पढ़ना है, बहुत मार्क्स लेकर के आना है। मेरा था बस निकल जा रहा है, एवरेज हो रहा है, पास हो जाओ। ठीक ठाक था, एवरेज ओजीपीए मेरा 7 से ऊपर ही रहा है, और फ्लक्चुएट करता है उससे आगे नीचे, पर 8 नहीं गया गाइज अभी तक। 8 ओजीपीए हम नहीं पहुंच पाए, बिकॉज आई एम नॉट सीरियस, जो कि ऑनेस्ट बात है। जैसा पढ़ना चाहिए वैसा हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, हम क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हैं और सीखने का कोशिश ज़रूर करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ, इंटरनल्स हुआ, एक्सटर्नल्स हुआ, थोड़ा बहुत पेपर लिखने का आइडिया आया, थोड़ा बहुत पता चला कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ रहे हैं। और बाय देन मेरा इंटरेस्ट पक्का हो गया था कि हम आई वॉज़ वेरी मच कंटेंटेड विद BBSC। मतलब वेटनरी को अगर कोई कुछ ख़राब होता है तो हम डिफेंड करने चले जाते हैं, अरे यार क्यों ऐसा कह रहे हो, अच्छा है ये वो। मैनी पीपल स्टिल डोंट लाइक एनिमल्स, और अभी भी नहीं पसंद है बहुत लोगों को, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द जॉब और करियर सिक्योरिटी वो ऑप्ट किए हैं। तो अच्छा है, वो भी सही है। सो फिर मेरे को सेकेंड ईयर से इंटरेस्ट आने लग गया, बट सेकेंड ईयर वॉज द मोस्ट हेक्टिक। मतलब मेरा ऐसा आदत हो गया था ना कि हम 9 बजे से क्लास होता था, हम 9 बजे वाला क्लास कर ही नहीं पाते थे। हम उठते हैं सो करके 10 साढ़े 10 बजे और भागते थे बस सीधा जो क्लास होता था। बहुत बार डांट खाया, अटेंडेंस गया, और प्रैक्टिकल्स लिखना मतलब ये लोग पूरा भर भर के दे देते हैं, और हम बहुत इनकन्सिस्टेंट। मतलब पढ़ाई में तो अच्छा लग रहा था, बट प्रैक्टिकल्स में जो लिखने का पार्ट होता था, और सुबह उठना, मतलब 10 बजे भी अब कोई नहीं उठा तो समझ जाओ हम कितना ही लेज़ी किस्म के पर्सन होंगे। फिर भी आई गेस सेकेंड ईयर वॉज द मोस्ट हेक्टिक येट द मोस्ट नॉलेजेबल ईयर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीखने मिला। 5 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें अभी हमको लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हम लोग का रहा है वो है माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। ये पूरा मेडिसिन में काम आता है, डायग्नोसिस में और पीएम लीजन्स में, ये सब में माइक्रो पैथो काम आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोकेमिस्ट्री भी है, बायोकेमिकल और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में अप्लाई होता है, तो वो भी एज पर माय ओपिनियन इम्पॉर्टेंट है। फिर करके हौच पौच जैसे तैसे सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल्स तो बहुत फ़नी होता था, बहुत मज़ा आता था। जो तो मतलब ऐसा ऐसा जवाब सुनने मिलता है, हम लोग भी ऐसा ऐसा जवाब देते हैं कि टीचर्स भी हंसते हैं, हम लोग भी हंसते हैं, और फिर नंबर भी जाते हैं। सेकेंड ईयर भी हम लोग अच्छा खासा मैनेज किए। कमिंग टू द थर्ड ईयर वॉज मोर और लेस चिल। उसमें सब्जेक्ट्स बहुत हार्ड नहीं है। हाँ, फार्मा सबसे मेन सब्जेक्ट उसमें फार्मा था, फार्माकोलॉजी, जो जितना भी मेडिसिन वगैरह है सबका स्टडी फार्मा में ही होता है। पैरासिटोलॉजी भी था, उसका क्रेडिट आर बहुत ज़्यादा था। एंड देन जो भी है आपका VPH है, ये सब सब्जेक्ट्स हम लोग, और VCP है, ये सब हम लोग मैनेज कर लेते थे। सेकेंड ईयर से कंपैरेटिवली थर्ड ईयर वाज आई थिंक ईजी, रिलेटिवली ईजी। तब तक में थोड़ा कॉलेज का भी डायनेमिक्स चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बैच का भी डायनेमिक्स चेंज हो जाता है। फर्स्ट ईयर में जो फ्रेंड्स होते हैं ना, मतलब पूरा ग्रुप फ्रेंड्स होता है। आप 10 लोग के साथ जा रहे हो, 15 लोग के साथ जा रहे हो, 20 लोग के साथ निकल रहे हो। ग्रेजुअली जैसे जैसे ईयर बढ़ता है वो फ्रेंड सर्कल नैरो होता जाता है। 10 का 4 6 ऐसे करके 2 3, लास्ट में तो 2 1 बचते हैं, किसी की जगह कोई नहीं बचता है। सो दैट वाज द टाइम, सबका अपना अपना फ्रेंड सर्कल्स, किसी का रिलेशनशिप्स बन गया, जिसका रिलेशनशिप बन गया फिर उसका फ्रेंडशिप तो गया ही। मतलब क्यों ही, सबका ही रिलेशनशिप हो गया आई गेस थर्ड ईयर तक आते आते जितने भी थे, और जिसका नहीं हुआ उसका अब होगा भी नहीं, बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है।
सो या थर्ड ईयर तक में हम लोग बहुत रिलैक्स हो गए थे फिर से, और मार्क्स वार्क्स भी सभी स्टेबल था, और पढ़ाई भी मेरे ख्याल से हम लोग ठीक ठाक मैनेज करके ओवरकम करके, एंड नाउ इज़ द फोर्थ एंड फाइनल ईयर। आप मेरा प्रीवियस वीडियोस देखोगे, या अब जब हम अपने आप को वापस पीछे मुड़ के देखते हैं, तो लगता है 2021 से 2025 तक में 4 सालों में बहुत चेंजेस आया। पढ़ाई तो मोर और लेस मेरा कभी फोकस में रहा ही नहीं, फील्ड हमको हमेशा से इंटरेस्टिंग लगा, हम सीखने का कोशिश किए हैं, और मतलब लास्ट मोमेंट्स पे भी पढ़ के ठीक ठाक मार्क्स मैनेज हो जाते हैं, अटेंडेंस भी हो ही जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ, लाइक इतने टाइप के लोग हैं, इतने टाइप के लोग हैं, इतना अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स है। किसी के लिए कोई बहुत टॉक्सिक हो सकता है, किसी के लिए कोई बहुत ट्रबल हो सकता है, कोई आपको बहुत अच्छे से डील करता है, कोई आपसे बस मतलब निकालना चाहता है, मतलब डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ पर्सनालिटी ऑफ पीपल आर देयर। तो वही बहुत कुछ सीखे हैं, लोगों से भी सीखे हैं, टीचर से सीखे हैं, इन्वायरमेंट से सीखे हैं, सीनियर से सीखे हैं, इवन जूनियर से भी कुछ कुछ सीखने मिलता है। ऑल्दो इन पर्सनल लाइफ आई एम वेरी शाई एंड नॉट एट ऑल इंटरैक्टिव, थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर आई गेस हो सकता है। स्टिल मतलब आई हैव नो नेगेटिव एप्रीहेंशंस फ्रॉम एनीवन। वैसे जो अच्छे से बात करता है, आई गेस आई एम मोर देन विलिंग टू टॉक एंड एंटरटेन पीपल अराउंड। और अब जब हम लोग फाइनल ईयर में आ गए हैं, तो फाइनली जितना सब्जेक्ट्स था फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का, सबका कल्मिनेशन हो गया। अब प्रैक्टिकली सबका यूज़ और अप्रोच सिखाया जा रहा है। सो बेसिकली अब तक हम लोग डॉक्टर का सुपरफिशियल लेवल पे स्टडी कर रहे थे, प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, और अब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आए हैं, तो फाइनली थोड़ा बहुत मेडिसिन का, पेशेंट्स देखने का, केसेस हैंडल करने का बहुत अच्छा नॉलेज जो है मिल रहा है। ये ईयर का स्टार्टिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा होगा, है ऐसे भी, और मेरा भी पर्सनली बहुत सारा रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट हुआ। पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारा ऐसा कुछ डायनामिक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, बट ग्रेजुअली पिक्ड अप द पेस अगेन एंड कंटिन्यूड टू परस्यू द पाथ. So this why I am telling all these things is because sometimes what we plan does not happen, but it's not like what happens is bad for us. बहुत बार सोचा हुआ चीज़ नहीं हो पाता है लाइफ में, जो हम लोग चाहते हैं मिले। डेस्टिनी है अपना अपना। 23 लाख स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन। आप सोचो, मेडिकल सीट्स इन टोटल जब हम लास्ट सर्च किए थे 1,75,000 था, जिसमें गवर्नमेंट सीट्स तो मुश्किल से 20,000 तक होंगे रैंक वाइज, मतलब जो क्वालिफाई करके गवर्नमेंट सीट ले पाएंगे। सो हाउ मच इज़ द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन यू सी। हम लोग से भी कुछ कुछ कमी रह जाता है तैयारी सब में, और कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ ऐसा चैलेंजेस थ्रो करता है, या ऐसा डायनामिक सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे जो चीज़ हम लोग के लिए नहीं है, उसके पीछे हम लोग कितना भी लगे रहें वो नहीं मिल पाता। सो उस सिचुएशन से मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब गुजरते ही हैं, और आप सोचो इतने लाख स्टूडेंट्स जो हैं, अब वो या तो रीनीट देंगे या तो कोई और स्ट्रीम्स में ज्वाइन करेंगे। सो बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट फील करने का ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेटेड फील करने का ज़रूरत नहीं है। अपना लाइफ को अब आगे देखो कि इससे, अब इस पोजीशन से हम इसको कहाँ लेकर के जा सकते हैं, लाइक व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रोवाइज एंड गिव इट अ डायरेक्शन इन फ्यूचर. Trust me, once you get over this preparatory phase, I guess it doesn't matter what you had done, how you had done. If you are really ambitious, मतलब आपको करना ही है, in my opinion आप ड्रॉप लो, फिर से तैयारी करो, अच्छी बात है. एंड इफ़ यू आर डन विद दिस, वो फेलियर वाला गिल्ट और जो चुभता है कि आई वॉजेंट एबल टू डू इट और आई डेंट क्रैक इट, वो रह जाता है कहीं ना कहीं. बट इसका ये मतलब नहीं कि आप उस चीज़ से अपना लाइफ को स्टक करके रखो एक जोन में, आगे बढ़ना है. सो अनप्लान था मेरा, हम तो यहाँ आए, और आई एम वेरी मोर देन हैप्पी, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड विद माई प्रोफेशन. आई थिंक सो दैट आई एम लिविंग माई लाइफ वेल, things are good, I'm learning something, and of course I love my profession, so I guess that's what matters. तो मेरे लिए satisfactory है. I don't know about everyone. So likewise you decide what should be the next step. Should you just continue with your preparations, or you should move on and give your life a better direction? Having said that, it's not necessary that since I am a veterinary student I would compel or insist you to pursue the same field. You take other options
फॉर कंसिडरेशन, जो भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगता हो, एंड यू गो फॉर इट। मेडिसिन का फील्ड में रहना है तो मेडिसिन के फील्ड से रिलेटेड देखो, अगर आपको फील्ड चेंज करना है तो फील्ड चेंज करके देखो। अल्टीमेटली इट्स योर डेस्टिनी एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो जो चॉइसेस करना है, गिल्ट मत रखो, रिग्रेट मत रखो। एग्ज़ाम्स हो गया तो हो गया, उसका अब कुछ नहीं किया जा सकता है। अच्छा गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ख़राब गया तो माई कॉन्डोलेंसेज विथ यू। कोई बात नहीं है, आगे मूव ऑन करो, देखो बेटर ऑप्शंस क्या आ रहा है लाइफ में। और साथ ही साथ जो झारखंड के हैं, जो जेसीसी एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग अभी अपने तैयारी में लग जाओ। यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी। अगर यू कैन परफॉर्म वेल आई गेस इन दिस एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिशन तो बहुत कंपेरेटिवली लेस होता है एज़ कम्पेयर टू नीट, सो यू कैन गेट गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम्स पर्टिकुलरली। तो हो सकता है आप यहाँ पे एडमिशन ले लो, कुछ अच्छा जगह चले जाओ, या वीसीआई से नीट काउंसलिंग कर लो, और बीडीएस बीएमएस जो आपको अदर करियर ऑप्शंस अपने लिए बेस्ट लगता है उसको एक्सप्लोर करो। Whatever, just stay in touch and I wish all the best for you all guys. And about the college, I would again say, don't expect the college to be very much well equipped and all. थोड़ा बहुत lacking है, बट एज़ फार एज द डिग्री इज़ कंसर्न, वो डिग्री सेम ही मिलेगा। और लर्निंग और एक्सपीरियंस के मामले में शायद आप यहाँ से थोड़ा, मतलब अगर आप बेटर कॉलेजेस देखोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सीखने मिले, यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स में आपको कम मिले, बट मोर और लेस जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होकर के निकलोगे तो जॉब्स आपके हैंड इन हैंड रहेगा, और साथ ही साथ आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हो किस फील्ड में बनाना है कि नहीं बनाना है। सो एक्ट अकॉर्डिंगली, थिंक जुडिशियसली, चूज़ योर ओन पाथ, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। होप सो। डिड यू लाइक लिसनिंग टू माई स्टोरी, और हम ज़्यादा बकबक कर दिए? चलो ठीक है, बाय।